केकई 7 वर्ष की थी ना, तो उनके पिता के वहां दुर्वासा ऋषि आए थे। दुर्वासा ऋषि सो रहे थे, तो छोटे बच्चे कोयला मिट्टी ज्यादा खेला करते हैं, तो केकई कोयला खेल रही थी काले, और दुर्वासा ऋषि सो रहे थे। 7 वर्ष की केकई थी, आई तो देखा बाबा जी सो रहे हैं, तो कोयला लगा दिया शरीर में और फिर चली गई। जब दुर्वासा ऋषि जागे, देखा मेरे शरीर में कालिख लगी है, और दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी हैं कि हवों को तो श्राप देते हैं, शंका का श्राप देते हैं। शंका हो गई है ना किसी बात को लेकर के, तो श्राप दिए पड़े हैं। सोचते कुछ नहीं आगे पीछे, श्राप दे दिया कि जिसने मेरे कालिख लगाई है ना, ये तो छूट जाएगी, लेकिन उसके ऐसी कालिख लगेगी कि युगों युगों तक नहीं छूटेगी। ये मेरा श्राप है। और जिसने मेरे कालिख लगाई है ना, मैं उसको दूसरा श्राप देता हूं, उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाए। मेरा श्राप। अब जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अश्वपति को मालूम हुआ कि मेरी बच्ची को श्राप मिल गया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, तो दौड़ते हुए आए, चरणों में लौट गए। भगवान नाथ क्षमा कर दो, बच्ची है, अबोध है, अज्ञान है, छोटी है, अरे गलती हो गई उससे, तो छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दोगे आप? प्रभु श्राप को वापस ले लो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन तुम्हें नहीं मालूम ब्राह्मणों का, ऋषियों का श्राप कभी झूठा होता है कि मम जो श्राप झूठ ना होई, अरे मम जो श्राप झूठ ना होई। क्षमा कर दो, श्राप वापस ले लो। तो संत ब्राह्मण तो भैया क्षमा प्रार्थना से खुशामदी करे से मानते हैं, और देवता दुर्वासा ऋषि को दया नहीं बच्ची पर, यानी केकई पर, कि छोटी है, चलो गलती से हो गया अपराध, लेकिन राजन जो मैंने श्राप दिया कलंक लगेगा, तो लगेगा कलंक। और जो मैंने श्राप दिया है कि पूरा शरीर वज्र का हो जाए, तो पूरा तो नहीं, जब तुम्हारी बिटिया हमारे श्राप को याद करेगी तो इसकी एक अंगुली वज्र की हो जाएगी, इतना कहता। आज महारानी केकई ने और दुर्वासा ऋषि के श्राप को रथ में याद कर लिया, और जब याद किया उसी समय भैया उंगली वज्र की हो गई। वो जब अंगुली वज्र की हो गई, तो जहां से कील निकली थी उसी जगह पर उंगली लगा दिया और बोली, स्वामी रथ हाँको, चिंता ना करो, कि वैसा रथ हाँको रणबंका, कैकई कहा। वैसे रथ हाँको, वैसे प्रकार से युद्ध करो, मन में कोई शंका मत लाना। ऐसा युद्ध चला कि महाराज दशरथ ने युद्ध पर विजय प्राप्त कर, युद्ध को जीत लिया।
और जब रणभूमि से बाहर निकले, रथ को रोका, देवताओं के राजा इंद्र ने भव्य स्वागत किया महाराज दशरथ का और कैकेयी का भव्य स्वागत किया। महाराज दशरथ ने पीछे देखा मुड़ करके कि महारानी का शरीर पसीने में लथपथ, लगता है डर गई है, लेकिन फिर देखा उंगली लगाए हैं, ये क्या दे दिया? तो कैकेयी ने सारी कथा बता दी। महाराज दशरथ ने कहा, अरे कैकेयी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। ये जीत हमारी नहीं बल्कि ये जीत तुम्हारी हुई है। यदि तुम आज नहीं होती तो ये जीत हमारी ना होती, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा, तो स्वामी रखे रहो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। वो तो वरदान कैकेयी के महाराज के पास धरोहर के रूप में रखे। ये वरदान की कथा है। अब कैकेयी का दोष तो नहीं है, ये कथा सुन कि राम के वनवास में कैकेयी का दोष क्यों नहीं है। राम की अवस्था 7 साल की थी। राम जी कैकेयी मैया के पास रहते थे। एक दिन कैकेयी ने बनाया दूध और भात, अपनी गोदी में बिठा करके राम को खिलाने लगी माता कैकेयी। और जैसे 2 ग्रास मुख में गए और तीसरा ग्रास माता कैकेयी ने खिलाने का प्रयास किया, तो राम ने माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिया, कहा, मैया रुको। कैकेयी ने कहा, बेटा क्या बात, भूख नहीं है? नहीं मां, आज मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। तो कैकेयी ने कहा, हमसे? हाँ, बोल बेटा, क्या पूछेगा तू? राम ने कहा, ये तुम्हारा राम तुम्हारे पास रहता है, 7 वर्ष का हो गया है। पहले तुम ये बताओ, तुम राम से कितना प्रेम करती हो? माता कैकेयी ने कहा, राम, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि मेरे पास तो शब्द नहीं, मैं कैसे कहूँ कितना प्रेम करती हूँ। तो राम ने कहा, भैया, जब तुम अपने राम से इतना प्रेम करती हो तो राम 7 साल का हो गया है, अभी तक अपने राम से ये नहीं पूछा कि राम कुछ लेना चाहता है, राम कुछ मांगना चाहता है, राम को किसी चीज की जरूरत है? कैकेयी ने कहा, नहीं पूछा, लेकिन राम जो कुछ मांगोगे आज तुम, वो मैं तुमको दूंगी। बेटा बताओ क्या चाहिए तुमको? राम ने कहा, भैया, वो काम तुम ही कर सकती हो हमारा। वो काम ना तो कौशल्या मैया कर सकती है, ना तो सुमित्रा मैया कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे 2 वरदान पिताजी के पास रखे हैं ना। कैकेयी ने कहा, हाँ रखे हैं, लेकिन तू इससे क्या मतलब रखता है? तू अपनी बात बोल, तुझे क्या चाहिए? जो मांगेगा सो दूंगी। राम ने कहा, तो मेरी कसम खा जाओ, जो मांगूंगा सो मिलेगा। कैकेयी ने कहा, ऐसा क्या मांगेगा बेटा कि मैं तेरी कसम खा जाऊं? राम ने कहा, जो मैं तुमसे मांगूंगा, हो सकता है दुनिया वाले अपनी बिटिया का नाम ना कैकेयी रखे। किसी के बिटिया का नाम कैकेयी सुना है? नहीं सुना होगा। सब कुछ सुना होगा, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, सुतकीर्ति, बाकी सब कुछ सुना होगा, लेकिन किसी की बिटिया का नाम कैकेयी नहीं सुना होगा। तो कैकेयी ने कहा, राम, ये दुनिया वाले हमारा नाम रखे या ना रखे, इससे कोई मतलब नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहे। बोलो क्या चाहिए तुमको? तो राम ने कहा, कसम खा जा, बता दो क्या चाहिए। ऐसा क्या मांगेगा बेटा? राम ने कहा, जो मैं तुमसे मांगूंगा मैया, हो सकता है तुमको विधवा होना पड़ जाए। ये तो बात खटक जाती है माताओं के जीवन। 7 वर्ष का बालक हो, अपनी माँ से कहे कि तुम्हें विधवा हो जाना पड़ सकता है, तो ये बात कोई साधारण होगी? तो कैकेयी कुछ समय के लिए मौन हो गई, चुप्पे हो गई, और फिर बोले, राम, मुझे विधवा हो जाना मंजूर है, लेकिन मैं अपने राम को दुखी नहीं देख सकती हूँ। बोलो क्या चाहिए? तुम्हारी कसम खाती हूँ राम,
जो तुम मांगोगे ना वो मैं तुमको दूंगी आज। तो कहा सुनो भैया, जब हमारा भरत का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का ब्याह होकर के आएगा, कुछ समय के बाद पिताजी हमको राजा बनाएंगे, राजा बनाने का प्रयास करेंगे, तो तुम उस समय पिताजी से तो वरदान मांग लेना। प्रथम में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे में हमारे लिए वनवास। आज वो समय आ ही गया, लेकिन कैकेयी की समझ में नहीं आती है बात मंत्रा की। देवताओं ने फिर माता सरस्वती को भेजा, कहा जाओ माता कैकेयी के मस्तिष्क में प्रवेश करो मैया। जब तक मैया कैकेयी की समझ में बात नहीं आएगी मंत्रा की, तब तक काम नहीं बनेगा। अब तो कैकेयी के मस्तिष्क में माता सरस्वती प्रवेश कर गई। जब प्रवेश कर गई तो उसी मंत्रा की बात कैकेयी की समझ में आ गई। अरे दासी, तू तो हमारा भला चाहती है, तू तो हमारा भला चाहती है। देखो महाराज जो है हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं, मेरे साथ में धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ में छल कर रहे हैं। बोल क्या करूं मैं जिससे सारे काम बन जाए? बोलो। दासी ने कहा हम क्या बताएं, तुम्हें नहीं मालूम कुछ? याद करो कि तुम्हारे दो वरदान महाराज के पास रखे हैं, मांग लो आज। वो तीर काफी है, तो ऐसा चलाओ कि शिकार हुजने ना पाए।